27 जनवरी 1926 को पंजाब ब्रिटिश इंडिया के शहर जंग के एक उस्ताद मोहम्मद हुसैन संधू जट को एक ख्वाब आया जिसमें उसने देखा कि उसके घर से एक सूरज तुलू हुआ जिसने तमाम दिन अपनी शुआएं बखेरी और शाम को सहन के दरमियान में गुरूब हो गया। इस ख्वाब के 2 दिन बाद यानी 29 जनवरी 1926 को अल्लाह ताला ने उसे एक बेटे से नवाजा जिसका नाम एक और ख्वाब में होने वाले इशारे के मुताबिक रखा गया। इस बच्चे को तमाम घरेलू कामों से फारिग करके सिर्फ पढ़ाई पर लगा दिया गया। उसने हैरत अंगेज तौर पर इल्म रियाजी में बचपन ही से महारत हासिल करना शुरू कर दी। उसने 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से रियाजी में ग्रेजुएशन की। वहाँ उसने टॉप किया और फिर वहीं से रियाजी में मास्टर्स किया और उसे वजीफा पर सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में भेज दिया गया। वहीं उसे एक प्रोफेसर की जानब से चैलेंज दिया गया कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मैसन थ्योरी को हल करके दिखाए, जिसे 2 बड़े मारूफ मैथमेटिस्ट हल करने में 1 साल से मसरूफ थे। दोस्तों, इस नौजवान ने वो थ्योरी महज 6 माह की कलील मुद्दत में हल करके दिखा दी, जिसने डायरेक्ट और फेनमैन जैसे बड़े रियाजीदानों की तवज्जो खींच ली। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं सन्स ऑफ द सॉइल धरती के सपूत सीरीज। इसका मकसद वतन अजीज के इन नामवर गैर मुस्लिम फर्जंदों के काम को हाईलाइट करना है जो सामने नहीं आ सके। इस सिलसिले में हमारी पहली वीडियो हाजिर खिदमत है। इसे देखिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। दोस्तों, ये नौजवान अजीम पाकिस्तानी साइंसदान, फिजिकिस्ट, रियाजीदान और रिसर्चर मायानाज पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। फैक्टोलैजर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हमारी मालूमात ने आपकी भी तवज्जो खींच ली है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मज़ीद जानिए। दोस्तों, उन्होंने पहला इनाम स्मिथ प्राइज 1950 में महज 20 साल की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रियाजी और फिजिक्स में डॉक्टोरल कंट्रीब्यूशन से हासिल किया। उन्होंने पीएचडी की डिग्री क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पर मकाला लिखकर हासिल की और दुनिया ने पहली बार कायनात के मजीद दूर दराज राज जानना शुरू किए। इस पर उन्हें एडम्स प्राइज से नवाजा गया। इसके बाद उनका अगला कदम पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स पर था, लेकिन जल्द ही वो अपनी थियरेटिकल फिजिक्स के मौजू पर वापस आ गए और पाकिस्तान में स्पेस सेंटर पार्कों का आगाज हुआ। उन्होंने वुल्फगैंग पाउली के न्यूट्रिनोज के नजरिया में चायरल केमिस्ट्री के नजरिया का इजाफा किया, जो बाद में उनके मशहूर ज़माना कमजोर और ताकतवर न्यूक्लियाई ताकतों के दरमियान ताल्लुक का नजरिया बना, जिस पर काफी तहकीक की गई और उनको 1989 में इसी मौजू पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। याद रहे कि ये वही नजरिया है जिसने मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के ख्यालात को मजबूत बुनियाद फराहम की। दोस्तों, मशहूर ज़माना हिग्स बोसन थ्योरी यानी गॉड पार्टिकल का नजरिया, जिस पर चलकर साइंसदान खुदा के वजूद के कायल होने वाले थे, वो भी हमारे इस मायानाज सपूत ने पेश किया, लेकिन इसी दौरान वो पाकिस्तान छोड़ चुके थे। माहिरीन फिजिक्स का ख्याल था कि कायनात में कुल 4 बुनियादी कुव्वतें हैं: कशिश सकल, कमजोर न्यूक्लियाई कुव्वत, ताकतवर न्यूक्लियाई कुव्वत और बरकी मकनातीसी लहरें। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इन सब को मुत्तहिद किया और साबित किया कि कमजोर और ताकतवर न्यूक्लियाई कुव्वतें और बरकी मकनातीसी लहरें दरअसल एक ही हैं और ये आपस में तब्दील हो सकती है। इसी मौजू पर अमरीकी साइंसदानों ग्लोशो, वेनबर्ग और डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1989 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। वो इस कदर मजहबी थे कि नोबेल प्राइज लेते वक्त उन्होंने कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत की और कहा कि मेरी जो बात कुरान मजीद के मुताबिक साबित हो जाती है उसे मैं कबूल कर लेता हूँ और जो नहीं होती उसे मैं अभी ज़ेरे तहकीक समझता हूँ। दोस्तों, हम आपको एक और हकीकत से आगाह करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जुल्फ़िकार अली भट्टो के साथ मिलकर 1970 में पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर काम शुरू कर दिया, लेकिन 1974 में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने पर वो खुद साख्ता जिला वतनी अख्तियार करके बरतानिया चले गए,
تاہم پاکستان کا ایٹمی پروگرام خفیہ طور پر ان کی رہنمائی میں چلتا رہا۔ اس وقت کے خفیہ حلقوں میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پیچھے یہی چہرہ تھا جو دراصل پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا روح رواں تھا۔ اور 1984 میں جب جنرل ضیاء الحق نے ایٹمی دھماکوں کی بات کی تو ان کولڈ ٹیسٹ ایٹمی دھماکوں کی تکنیکی ذمہ داری اسی بدلے جلیل کے سر پر تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ پاکستان پر نچھاور کر دیا۔ مادر وطن کا یہ مایہ ناز سپوت 21 نومبر 1996 کو آکسفورڈ برطانیہ میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ 1998 میں اس کے نام کا یادگاری ٹکٹ جاری کیا گیا۔ اسے اس کے ہم مذہب قبرستان بہشتی مقبرہ ربوہ میں سپرد خاک کر دیا گیا اور اس کے نام سے مسلمان کا لفظ مٹا دیا گیا۔ یقیناً ہم ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو پر پھر ملیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔